हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको फोड़ना है ना, तो आपको किस तरीके से शुरुआत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और क्लास 12th की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 12th होता है। आपको खुद ही पता होगा, क्लास 10th का जो रिजल्ट है सिर्फ वो आपके डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आएगा आगे चलकर, और कुछ फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया होती है, उसके लिए हमें क्लास 10 में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके करियर की बात की जाए, आगे अच्छे कॉलेज के लिए बात करनी हो या कुछ अच्छे फॉर्म भरने हो आपको आपके करियर के लिए, तो आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें क्लास 12th में ना शुरुआत से पढ़नी पड़ेगी। हमारे चैनल से पिछले साल बच्चों ने पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम है, उसका मैंने आपको कम्युनिटी में शेयर भी किया था। ऐसे ढेरों बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं, ठीक है। तो उन अगली बार आप भी हो सकते हैं। किस तरीके से पढ़ाई करना है, देखो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ क्लास 12th की, ठीक है ना, अगर मैं 12th की बात करूँ तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक जो इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इजी सब्जेक्ट है, और दूसरा थोड़ा सा हमें क्या होता है ना, दूसरा हमारे पास जो आ जाएगा थोड़ा सा मेहनत बोल सकते हैं इसमें, जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये दो कैटेगरी में हमेशा बोलता हूँ। इजी कैटेगरी में हमारा सब्जेक्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होगा और हिंदी होगा, ये दो सब्जेक्ट हैं। अब क्लास 12th में जो बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने ये नोटिस किया है, गलती ये करते हैं ना कि वो पूरे साल साल भर क्या पढ़ेंगे, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान जो भी है ये पढ़ेंगे, लेकिन इन दो विषयों को इग्नोर मारते हैं। देखो, अगर परसेंटेज बढ़ाने की अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज जो बढ़ाएगा ना, वो आपके पांचों सब्जेक्ट्स मिलके बनाएंगे, ना कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बनाएंगे, है ना। तो अगर आपको परसेंटेज ओवरऑल अच्छा करना है, अगर टॉपर कैटेगरी में बनना है, तो आपको इन दो विषयों को भी भाव देना पड़ेगा, ठीक है। इन दो विषयों को भी थोड़ा भाव दीजिए, क्योंकि ये भी 100-100 नंबर के कैटेगरी में आते हैं और ये भी 100-100 नंबर के ही हैं। ये नहीं कि ये 200-200 नंबर के आ जाएंगे और ये 50-50 नंबर का आएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो आपको ना स्टार्टिंग से, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में को डेली 30 मिनट देना है, ठीक है, जिसमें आपकी क्या है ना कि राइटिंग पोर्शन की अलग से तैयारी के लिए आप समय दे रहे हैं, ठीक है, राइटिंग पोर्शन के लिए डेली 15 मिनट, और उसके साथ साथ जो आपके किताब के क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स वगैरह हैं, उसके लिए डेली 15 मिनट। कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। 15 मिनट में क्या है, आज लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे, इसकी डेली नोट्स बनाते हुए 15 मिनट पढ़ाई करनी है। और उसके बाद अगला जो 15 मिनट है, उसमें चैप्टर क्या है, सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है, पहले हिंदी अनुवाद पढ़ो, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ो, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो, ठीक है। ये डेली 15 मिनट करना है, डेली शुरुआत से पढ़ना है, आधा घंटा, क्योंकि अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो इसलिए। और हिंदी आप डेली 10 मिनट पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत अच्छे से पार होगा, ठीक है। और अपनी राइटिंग पे अच्छा काम करना है इन दो विषयों में, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। 100 में से 98, 99, 95 प्लस मार्क का टारगेट इसमें रखना है, आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेहनत जो सब्जेक्ट हमसे मांगती है, ठीक है। एक तो है भैया मैथ, ठीक है, गणित, एक आपका है फिजिक्स, और एक आपका है केमिस्ट्री, ठीक है। ये तीन विषय हैं जो आपसे समय मांगती है। अब मज़े की बात क्या है कि इस साल सिलेबस कम हुआ है, एनसीईआरटी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। पहले जो 100% सिलेबस हुआ करता था, अब सिर्फ 60-65% रह चुका है, 40% लगभग सिलेबस कम कर दिया गया है, ठीक है। गणित में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, कई टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन हटाए गए हैं, टॉपिक हटाए गए हैं, तो आपका सिलेबस कम है, ठीक है। आपका जो टारगेट होना चाहिए कि मुझे मेरा सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट करना है, 4 से 5 महीना मैक्सिमम,
ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के भरोसे बैठे रहोगे कि मेरा सिलेबस 4-5 महीने में कंप्लीट होगा, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। मैं लिख के देख सकता हूँ दावे के साथ। आपका सिलेबस वो घिस घिस के ले जाएंगे पूरे बोर्ड एग्जाम तक। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फोड़ना है तो आपको आपका सिलेबस 4 से 5 महीने में कंप्लीट करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं बोर्ड एग्जाम फरवरी में होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है सर, 8-9 महीने हमारे पास है, आप 4-5 महीने की बात कर रहे हो, तो इसमें बीच में आपको कभी ठंड लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी शादी आ जाएगी, कभी कोई फंक्शन होगा, कभी आपके पढ़ने का मन नहीं होगा, ठीक है, कभी बाबू सोना से झगड़ा हो जाएगा, फिर आपका मन दुख जाएगा। जो भी बच्चे बाबू सोना मुना ये टोना जादू टोना के पीछे पड़ रहे हैं भाई, बर्बाद हो जाओगे, सीधी बात। ठीक है, तो इनसे दूर रहो अभी, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ठीक है, अगर अपने करियर के लिए सीरियस हो तो ये करो। अगर ये बन गई ना तो बाबू सोना आपके साथ रहेगी। अगर ये इसमें ही पीछे रह गया ना तो वो बाबू सोना किसी दूसरे के साथ चली जाएगी, ये ध्यान रखना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाबू सोना वेट कर सकती है, बट बोर्ड एग्ज़ाम एक ही बार होता है, 2 बार नहीं। 2 बार कब होगा? जब फेल हो जाओगे, और आप फेल हो गए, वो पास हो जाएगी, और आप रोते रहोगे वो। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। गणित में आपके 2 किताब है। ठीक है, 2 किताब है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका दूसरा किताब है। ठीक है, पहला किताब आपके इजी कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन मेहनत आपकी दूसरी मांगती है। पहली वाली ज़्यादा आसान है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। फिजिक्स में, ठीक है, अगर मैं शुरुआत से टाइम की बात करूं तो केमिस्ट्री आपको डेली स्टार्टिंग से 1.5 घंटा पढ़ना है, फिजिक्स आपको डेली 1.5 घंटा पढ़ना है, और गणित को आपको कम से कम 2 घंटे समय ज़रूर देने हैं। 12th है, मेहनत आपको शुरू से करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आपको 2 घंटे, और ये जो समय बोल रहा हूँ स्कूल टाइम को छोड़कर है, 2 घंटे और ये 5 घंटे, और यहाँ से हो गए लगभग 5.5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे पढ़ाई करना है वो भी बता देता हूँ। देखिए, टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सा लॉजिक रखते हैं। ठीक है, आप अभी आपका स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का हो रहा है, आप घर पे 2 बजे आ रहे हैं। ठीक है, 2 बजे 3 बजे से आपको समय मिल देना है। 3 से लेकर, ठीक है, 3 से लेकर 5 बजे तक आप मैथ पढ़ो। आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वहाँ से ज़रूर पढ़ो। उसके बाद 5 से लेके जो 6 बजे तक का समय है, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है, इसमें थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। इसमें आप थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा हिंदी पढ़ लो, जो भी आपका सिलेबस है, और प्लस थोड़ा बहुत आप जो भी आपके अच्छा लगे। अगर हिंदी इंग्लिश पढ़ने के बाद समय बच रहा 1/2 घंटा, तो मैं कहूँगा इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे फिजिक्स का कोई कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क मिले हैं, ठीक है, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क मिले, वो आप इस टाइम में ट्राई कर सकते हैं। सिंपल टाइम टेबल बता रहा हूँ। फिर देखो, आप 6 से लेकर 7:30, ठीक है, 6 से लेकर 7:30 आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। टाइम भी मैं बता दे रहा हूँ, 6 से 7:30 आप केमिस्ट्री पढ़िए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारा कोचिंग होता है। अब भाई कोचिंग होता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आजकल यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो वो सिर्फ एक तरीके का टाइम पास हुआ। ठीक है, एक तरीके से आपके पैसे बर्बाद ही हुए, मैं कहूँगा। ठीक है, कोचिंग आप जा सकते हैं अगर आपके डाउट्स हैं, ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, मैं सच कहूँ तो आप खुद ही देखते हैं, इतने बेस्ट बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे कि आपको कभी कोचिंग की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक आप फिजिक्स की पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आपका गोल 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप 10-5 मिनट का गैप ले सकते हैं। 9 बजे आप खाना खा लीजिए। अब रात के 9 बजे तक तो हर कोई पढ़ाई करता है। ठीक है, इतना टाइम आपको शुरू से देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम गैप निकालना चाहते हैं कि थोड़ा भाई शाम को गेड़ी मारने जाना है, थोड़ा घूमना है, तो 1-1.5 घंटे का स्किप अगर यहाँ से करते हैं तो वो टाइम आपको फिल करना पड़ेगा रात के 10 से 11 बजे तक। अब वो देखना है आप। अगर आप यहाँ से गैप लेना चाहते हैं इस समय से कि थोड़ा शाम को ना मुझे अब दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है,
थोड़ा गेड़ी मारना है, थोड़ा सा टहलना है या एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना है, मन को फ्रेश करना है। अगर आप यहाँ से 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेते भी हैं तो उस ब्रेक को आपको रात को फुलफिल करना होगा। ठीक है, 9 से 9:30 तक खाना खाने के बाद रात को आप 1-1.5 घंटा और पढ़िए 11 बजे तक, और 11 बजे से सुबह उठ जाइए, 6 बजे तक सोते रहिए। 6 बजे उठ जाओगे फट से तो आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी 7-7 घंटे की। तो ये बेसिक सा टाइम टेबल मैंने बताया है, इसको अपनाओगे ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक टाइम टेबल है। अब देखो किस बुक से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और एक बेसिक सा कितने घंटे पढ़ाई करना है वो तो मैं बता चुका हूँ। अब गणित की एक टारगेट रखो हर दिन। गणित के लिए टारगेट क्या है कि डेली, ठीक है, गणित के एक्सरसाइज थोड़े बड़े होते हैं तो डेली एक एक्सरसाइज जो है आपका, एक एक्सरसाइज का जो आधा है वो डेली हो जाना चाहिए। ठीक है, कक्षा 12 में गणित के एक्सरसाइज थोड़े बड़े होते हैं तो आपको कोशिश करना है कि 2 दिन में मुझे एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 2 दिन में एक एक्सरसाइज, यह डेली टारगेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कोशिश करनी है जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो आराम से, जो न्यूमेरिकल मिल रहे हैं वो करते रहो डेली। लेकिन मेरा जो फंडा था ना, डेली एक डेरिवेशन में रट के सो जाता था। देखो रटने की बात का मतलब क्या है कि हम चीज़ समझ रहे हैं। रटना का मतलब अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो छूटेगा नहीं हमसे एक भी पॉइंट। मैं डेली क्या करता था, मैं क्लास 12th में था, मैं डेली एक डेरिवेशन रट डालता था पूरा। मुझे वो पहले से ही समझ में आ चुका है, स्कूल में पढ़ाया गया है, लेकिन मैं डेली एक डेरिवेशन रट देता था कि भाई आज पूरा रट दूंगा इसको, और आगे रिवाइज बीच बीच में करता रहता था, थोड़ा पढ़ने पलट देख लिए, लेकिन डेली एक डेरिवेशन रट देना है। एक टारगेट रखो, तुम अगर डेली भी एक डेरिवेशन रखते हो ना तो तुम्हारे पूरे किताब में 100 डेरिवेशन नहीं है, 3 महीने में तुम्हारा सारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। सिंपल, डेली एक डेरिवेशन रट दो और उसके साथ साथ 5 न्यूमेरिकल डेली करो। सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, उसी चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल डेली करो। वो हो सकता है न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का हो, आपके रेफरेंस बुक का हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, प्लस आपको आधा घंटा जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, शाब्दिक, आप अपना जो है ना क्वेश्चन बैंक होता है वो आप बड़े जो विद्यार्थी हैं उनका ले लो। अभी मार्केट में जाओगे तो नहीं मिलेगा, बोला नया आएगा, भाई पुराना है तो पुराना ही दे दे, तुम उसको बोलो, या फिर आपके किसी बड़े भाई का जिसने 12th पास किया उससे ले लो, और चैप्टर वाइज शुरू से पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, चैप्टर 1 विद्युत आवेश जो भी है उसके थियोरेटिकल प्रश्न डेली आधे घंटे बनाओ, इससे आपकी तैयारी शुरू से चलती रहेगी। उसके बाद केमिस्ट्री का क्या करना है, देखो केमिस्ट्री के ना 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल। अगर मैं बताऊं सो ये जो इनऑर्गेनिक है ये आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। इसमें समझने का बहुत कम सिस्टम है, आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, तो इसको रटना है भाई, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिजिकल समझना होता है क्या कैसे बनता है, कुछ न्यूमेरिकल आ जाएंगे, कुछ डेरिवेशन आ जाएगा, तो ये आसान है। ऑर्गेनिक में क्या है ना, मैकेनिज्म है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, वो अभिक्रिया, तो हर एक अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे बॉन्ड टूट रहा है, कैसे अभिक्रिया हो रही है, क्या उसकी मैकेनिज्म है, क्या उसकी क्रियाविधि है, लिख लिख के याद कीजिए। जितना ज़्यादा लिख सकते हो ऑर्गेनिक में उतना ज़्यादा बढ़िया है, उतना ज़्यादा टाइम तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ये देखा जाता है जिन बच्चों के पास बायोलॉजी होती है उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा आसान लगती है, और जिन बच्चों के पास मैथ होता है उनको केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है। बट ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी दोनों अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इसका एकमात्र कारण ये था कि मेरे क्लास 12th में जो टीचर मुझे पढ़ाते थे वो समझाते नहीं थे। स्कूल में आते थे, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, गाइड खोला और बोलो ये लिखो वो लिखो, ये लिखो वो लिखो, कुछ समझाना नहीं, कुछ नहीं। तो आज का आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब में बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, मैं तो कहूँगा कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ो। ठीक है, इसको डिटेल में समझो, ये समझने पर ज़्यादा आएगा। बाकी चीज़ें आप रट सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रट सकते हो, खुद से भी हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड क्यों टूट रहा है, ये अभिक्रिया क्यों हो रही है,
क्यों कैसे ये सीखो। यूट्यूब से देखो, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो तो क्यों कैसे ज़रूर पूछते रहना बार बार। अगर ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहे हो और वो सर सिर्फ लिखा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो फिर तो बेड़ा गलत है आपका, पैसे बर्बाद, है ना। तो मैं कहूँगा यूट्यूब से पढ़ना, हर एक चीज़ को डिटेल में समझना, ठीक है, नोट्स बनाकर और जो क्रियाविधि है लिख लिख के याद करना। तो ये बेसिक सा चीज़ है। डेली मैथमेटिक्स में 2 दिन में एक्सरसाइज एक कंप्लीट करनी है। फिजिक्स में जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो तो चलो सही है, डेली एक डेरिवेशन करना है, 5 न्यूमेरिकल करने हैं, आधे घंटा आपको जो मैं क्वेश्चन बैंक है, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर्स वाइज, वो प्रैक्टिस करनी है। सेम चीज़ केमिस्ट्री में है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको डेली मेरे हिसाब से 2 घंटा देना चाहिए, अगर आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी कमज़ोर है तो। अगर अच्छी है केमिस्ट्री तो 1 घंटा पढ़ोगे, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। शुरुआत से अब मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, ठीक है। मैंने जो पढ़ाई किया था वो नूतन एक आता है, नूतन रेफरेंस बुक आती, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया था, प्लस मैंने क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, ठीक है। तो मैं आपसे रेफरेंस यही कहूँगा कि ये और ये अपने पास रखना और इससे शुरुआत से ही पढ़ते रहना। बाकी मैंने गणित पूरी पढ़ा रखी है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब तो इस साल आपके सिलेबस भी कम है, 60% सिलेबस रह गया, 60-65%, तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। बाकी इस साल मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा था, इसका एकमात्र कारण है मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर है। कमज़ोर कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेरी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है इसके, मैं सच बताऊँ तो इस वजह से ये मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक मुझे आती है, ऑर्गेनिक भी मुझे आती है, लेकिन उतना समय नहीं बच पाता मेरे लिए, क्योंकि बाकी सभी क्लासेस को पढ़ाना होता है। 9 से लेकर 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मैथ्स की वीडियो बनाओ, साइंस की वीडियोज़ बनाओ, तो उतना समय भी नहीं है। बाकी खुद कंटेंट क्रिएट करो तो आप समझ सकते हैं, समय ही नहीं बच पाते हैं। तो बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, मेहनत करोगे, है ना, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शुरुआत से पढ़ना है, और जब भी पढ़ो नोट्स बनाते हुए पढ़ो, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ, फॉलो करो उसको, ठीक है, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हफ्ते के 6 दिन आप तो डट के पढ़ाई करो, संडे आप पूरा ब्रेक लो। संडे पूरा दिन आप मस्त घूमो, खेलो कूदो, टीवी देखो, मूवी देखो, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ जो भी करना है करो, ठीक है। लेकिन बाकी के 6 दिन आपको स्ट्रिक्टली पढ़ाई पे ही फोकस करनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ें मिलकर। जय हिंद।